हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? एनपीओ चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर है आपके इसमें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज क्या एग्जाम में पूरा 20 मार्क्स का है। एक पूरा की पूरा क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जिसका पूरा क्या रहेगा 20 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन चैप्टर में इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है। इसके तरफ अभी हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट है कंसाइनमेंट, उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, पक्का है इस बार के एग्जाम में जो है आपको कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 मार्क के लिए। ठीक है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंसाइनमेंट का। और अभी हम जो कंसाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कंसाइनमेंट के, ऐसी वाली बात। ओके, एकदम आपका ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आप बढ़िया से करके चल जाते हो, आपको कंसाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम में वो आपका बन ही जाएगा। ठीक है, देखना क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, रीड करना स्टार्ट करें। मिस्टर देवेंद्र ऑफ देहरादून सेंट ऑन 16th of February 2020 a consignment of 500 पेन ड्राइव्स टू मिस्टर सत्येंद्र ऑफ बंगाल कॉस्टिंग ₹100 ईच। कंसाइनर कौन है यहाँ पे? मिस्टर देवेंद्र ऑफ देहरादून। कंसाइनी कौन है? मिस्टर सत्येंद्र ऑफ बंगाल। ठीक है, ये जो कंसाइनर है, ठीक है, मिस्टर देवेंद्र, इन्होंने क्या किया, 500 पेन ड्राइव्स जो है भेजे किसके पास में? सत्येंद्र के पास में। ओके, expenses of ₹750 were made by the consignor. Satyendra spent ₹1500 for clearance and selling expenses were ₹20 per pen drive. Satyendra sold on 15th of March 2020 300 pen drives at the rate of ₹160 per pen drive, and again on 20th of May 2020 150 pen drives at the rate of ₹170 each. Satyendra is entitled to a commission of ₹25 per pen drive sold plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of ₹125 per pen drive sold. यही वाला जो है, यही वाला जो एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एडजस्टमेंट जो है आपको मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मॉक टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया एंड इसके अंदर क्या है, ये वाला एडजस्टमेंट एक नया था। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी पूरा करेंगे। सत्येंद्र सेंड द अमाउंट ड्यू टू देवेंद्र ऑन 30th of September 2020. You are required to prepare the consignment account and Satyendr's account in the books of देवेंद्र। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? 10 मार्क्स के लिए पूरा। कंसाइनमेंट क्या, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वर्किंग नोट्स। अगर आप वर्किंग नोट्स प्रॉपर नहीं बना क्या होगे तो आपको मार्क्स वैसे भी मिलने वाले नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है आपके इसमें, वर्किंग नोट्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक जो है ना उसका वर्किंग नोट सबसे पहले बना ले रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट किस चीज का? कंसाइनमेंट स्टॉक का। कंसाइनमेंट स्टॉक जो है का वैल्यूएशन देखो, अभी हम फाइंड कर रहे हैं। इसका वैल्यूएशन कैसे फाइंड करोगे आप? सबसे पहले आप ये बताओ, जो कंसाइनर है, ठीक है, मिस्टर देवेंद्र, उन्होंने कितने पेन ड्राइव्स भेजा था सत्येंद्र के पास में? 500 पेन ड्राइव्स भेजा था, 500 पेन ड्राइव्स भेजे थे। उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है, 300 पेन ड्राइव तो जो है, 300 पेन ड्राइव तो जो है वो क्या करा, उन्होंने बेच दिया। क्या रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹160 पर पेन ड्राइव के हिसाब से। और बाद में 150 पेन ड्राइव उन्होंने और बेच दिए, किस रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹170 पर पेन ड्राइव। ठीक है, 500 पेन ड्राइव जो भेजे गए थे उसमें से कितनी बिक चुकी है? पहले 300 बेच दिए, बाद में 150 बेच दिए। कितना बचेगा? कितनी पेन ड्राइव बच गई है, मतलब कितनी पेन ड्राइव बच जाएगी? 50 पेन ड्राइव। बात समझ में आ गई? कंसाइनमेंट स्टॉक में हमने एक बार क्वांटिटी फाइंड कर लिया, क्वांटिटी कितना है? 50 पेन ड्राइव्स। ये 50 पेन ड्राइव। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक पेन ड्राइव का कॉस्ट कितना है? एक पेन ड्राइव का कॉस्ट कितना है? 100 रुपये। एक पेन ड्राइव का कॉस्ट कितना है? 100 रुपये। तो जो 50 पेन ड्राइव बची है, ठीक है, जो अभी तक बिकी नहीं है कंसाइनी के पास से, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा? 5000। बात समझ में आ गई? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 5000। कंसाइनर ने जो है पूरे मिला के कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए थे? कंसाइनर यानी कौन? यहाँ पे मिस्टर देवेंद्र। ठीक है, तो उन्होंने पूरे मिला के कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था? पूरा मिला के उन्होंने 750 रुपीज जो है इनकर्ड किया था। इस 750 रुपीज का एक्सपेंसेस उन्होंने कितने पेन ड्राइव्स के ऊपर इनकर्ड किया था? 500 पेन ड्राइव्स के ऊपर। ठीक है, बताना 50 पेन ड्राइव के लिए उन्होंने कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया होगा?
ठीक है, जो कंसाइनमेंट स्टॉक में 50 पेन ड्राइव्स है उसके ऊपर कंसाइनर ने कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया होगा, 750 रुपये 500 पेन ड्राइव्स पे थे, तो 50 पेन ड्राइव पे कितना क्या आ जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 50, फटाफट से कर लो, 750 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ रहा है 75। बात समझ में आ गई। कंसाइनी जो है सत्येंद्र, उन्होंने क्लियरेंस चार्जेस जो है कितना पे किया है 1500 रुपये, ठीक है, ये 1500 रुपये का जो क्लियरेंस चार्जेस है उन्होंने कितने पेन ड्राइव के लिए पे किया था, 500 पेन ड्राइव के लिए पे किया था, ठीक है, तो 50 पेन ड्राइव के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1500 रुपये जो है 500 पेन ड्राइव के लिए था, अभी जो कंसाइनमेंट स्टॉक में 50 पेन ड्राइव है उसके लिए कितना आ जाएगा, निकाल लो, 1500 जो है 500 पेन ड्राइव के लिए था, 50 के लिए कितना, 1500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ रहा है 150, ऐड कर लो, 5000 प्लस 75 प्लस 150, हमने कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 5225। किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस जो आपको गिवन है, ठीक है, 20 रुपीज़ पर पेन ड्राइव, वो भी आपका कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा, गलत, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ये आपके कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, हम जो कमीशन पे कर रहे हैं कंसाइनी को, इसके अलावा कंसाइनी जो सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है क्लियर कर रहा है, ठीक है, कंसाइनर के बिहाफ पे, एक बार की क्या होगा कंसाइनी जो है पे कर देगा ना, सेलिंग एक्सपेंसेस जो हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हो रहा है कंसाइनर के बिहाफ पे, ये सब क्या होगा आपके कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बने। बात समझ में आ गई, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आ गया हमारा 5225। इस क्वेश्चन में एक चीज क्या है, एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो जनरली कंसाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें एबनॉर्मल लॉस वगैरह आता है, बट इसमें सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट ही कौन सी पूछ ली उसने, कमीशन की, ठीक है, कमीशन की। ध्यान से रीड करो क्या दिए हुए, सत्येंद्र इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹25 पर पेन ड्राइव सोल्ड। कंसाइनी जो है जितनी भी पेन ड्राइव्स बेच रहा है उसको हर पेन ड्राइव के पीछे क्या हो रहा है 25 रुपए का कमीशन तो मिल ही रहा है, बट साथ में उसे और कितना कमीशन मिल रहा है, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹125 पर पेन ड्राइव। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कमीशन का वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ठीक है, कमीशन का वर्किंग नोट ध्यान से देखना, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स 300 पेन ड्राइव्स जो है क्या रेट से बेची गई थी 160 के रेट से, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 160, और 150 पेन ड्राइव्स जो है वो क्या रेट से बेची गई थी 170 के रेट से, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 170 कितना आ जा रहा है देखो, 300 मल्टीप्लाइड बाय 160 ये हो जा रहा है 48,000 एंड 150 मल्टीप्लाइड बाय 170 ये कितना हो जाएगा 25,500। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितना होगा 48,000 प्लस 25,500 ये आ गया 73,500, ये 73,500, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज बोला था, सम कैलकुलेटेड, एक सेकेंड, ठीक है, सम कैलकुलेटेड, ध्यान से देखना, सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ ₹125 पर पेन ड्राइव सोल्ड। कंसाइनी ने जो है पूरे मिला के कितने पेन ड्राइव्स बेच दिए, 450 पेन ड्राइव बेच दी। अगर वो हर पेन ड्राइव को 125 रुपीज़ के इससे बेचता था, ठीक है, तो उस केस में सेल कितना होता था 450 मल्टीप्लाइड बाय 125 कितना आएगा देख लो, 450 मल्टीप्लाइड बाय 125 कितना आ रहा है 56,250, कितना आ गया 56,250। बात समझ में आ रही। लेट सपोज करो कमीशन का अमाउंट कितना है, कमीशन का अमाउंट कितना है x, ये जो आपका टोटल कमीशन है वो कितना है x, ठीक है। तो 1/4 हमें किस चीज का लेना था, ध्यान से देखना, 1/4 जो है हमें किस चीज का लेना था, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स जो है 73,500, उसमें से हमें टोटल कमीशन लेस करना था, और उसमें से हमें क्या करना है 56,250 जो है ये भी लेस करना है। बात समझ में आ गई, इसका हमें 1/4 करना है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, जितनी भी पेन ड्राइव जो है कंसाइनी बेच रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसे पर पेन ड्राइव कितने रुपीस का कमीशन मिल रहा है 25 रुपीस का मिल रहा है। उसने कितने पेन ड्राइव बेचा है 450 पेन ड्राइव, उसके ऊपर कितना कमीशन बन जाएगा 450 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड पूरा मिलेगा कमीशन कितना है x, पूरा मिला के कमीशन कितना है x, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा हमारा कमीशन, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई।
ठीक है, तो देखो 73,500 माइनस 56,250 कितना हो जाएगा? 17,250। 17,250 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 450 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना होगा? 11,250 इज इक्वल्स टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17,250 माइनस एक्स प्लस 11,250 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, होल डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले तो क्या आ रहा है देखो 17,250 प्लस 45,000 कितना आ जाएगा? 62,250। 62,250 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स कितना? 4x। ये माइनस एक्स यहाँ जाके क्या होगा? प्लस एक्स। 62,250 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4x प्लस एक्स कितना? 5x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 62,250 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? डिवाइड कर दो 5 से, 12,450 आ रहा है, 12,450। टोटल कमीशन जो है वो कितना आ गया हमारा? 12,450। बस अब तो क्वेश्चन आसान ही आसान है। क्लियर? यही यहाँ पे 2 वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट थी, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन का एंड कमीशन का वर्किंग नोट। अगर आपने ये वर्किंग नोट सही से बना लिया तो अब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ही आसान है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अब हम क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट देखो हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी। सबसे पहले एंट्री कौन सी पास होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमने गुड्स भेजे, कंसाइनर ने जो गुड्स भेजे कंसाइनी के पास में, उनकी पूरे मिला के कॉस्ट कितनी थी? उनकी पूरे मिला के कॉस्ट कितनी थी? फटाफट से देखो, कितने पेन ड्राइव्स भेजी थी? 500 पेन ड्राइव्स। एंड एक पेन ड्राइव का कॉस्ट कितना था? एक पेन ड्राइव का कॉस्ट कितना था? 100। पूरा मिला के कितना हो गया? 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? 50,000। लिख दो। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ना 50। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए थे? 750 रुपीज। उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ना 7। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कंसाइनी ने जो है कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया? कंसाइनी ने जो है कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया? कंसाइनी का नाम क्या गिवन था? सतेंद्र था। टू सतेंद्र अकाउंट। कौन कौन सा एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किया? क्लियरेंस चार्जेस का। ठीक है, क्लियरेंस चार्जेस का कितना? 1500 रुपये। क्लियरेंस चार्जेस का कितना? 1500 रुपये। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी उसने क्या करा? इनकर्ड किया कंसाइनर के बिहाफ में। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था? एक पेन ड्राइव जो बेच रहा है उसके ऊपर 25 रुपये। एक पेन ड्राइव जो बेच रहा है उसके ऊपर 25 रुपये। पूरे मिला के कितनी पेन ड्राइव बेची है उसने? 450 पेन ड्राइव बेची। 450 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो गया? 11,250। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है कितना है? 11,250। यहाँ क्या है? हम एक और चीज लिख दे रहे हैं, कंसाइनर जो है उसको क्या करना रहेगा? कमीशन भी देना रहेगा। हमने कमीशन ऑलरेडी फाइंड कर लिया। कमीशन कितना आ रहा है? 12,450। उसके लिए भी एंट्री क्या आ जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सतेंद्र अकाउंट। कि जो कमीशन है किसको पे करना है? कंसाइनी जो इसको पे करना है। उसके लिए भी क्या हो रहा है? यहाँ पे हम कमीशन भी लिख दे रहे साथ साथ में। ठीक है, 12,450। तीनों का एडिशन बताना कितना आ गया? 1500 प्लस 11,250 प्लस 12,450 कितना आ रहा है? 25,200। ठीक है, 25,000। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होगा? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। कंसाइनी ने जो है पूरा मिला के कितना सेल्स कर दिया? तो 450 पेन ड्राइव जो उसने पूरे मिला के बेच दिए। 300 पेन ड्राइव जो है 160 रुपीज़ पर पेन ड्राइव के हिसाब से बेचा है। और 150 पेन ड्राइव जो है 170 रुपीज़ पर पेन ड्राइव के हिसाब से बेचा है। हमने ऑलरेडी जो है ग्रॉस सेल प्रोसीड्स फाइंड भी कर लिया था। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितना आया था हमारा? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स 73,500। ठीक है, इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? इसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है? सतेंद्र। तो सतेंद्र अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही? पोस्टिंग क्या आ जाएगा? बाय सतेंद्र अकाउंट। ठीक है, क्या चीज है ये? जो सेल्स हो रहा है पूरा मिला के कितना हो गया? 73,500 कितना हो गया? 73,500।
यहाँ पे आपका कुछ भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह हो रहा था क्या? नहीं। इसके लिए क्या होगा, कुछ भी पोस्टिंग वगैरह नहीं आएगी, सिर्फ एक पोस्टिंग और आ जाएगी क्रेडिट साइड में, कौन सी रहेगी? कंसाइनमेंट स्टॉक की, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक की, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना आया था कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन? कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आया था? 5225, ठीक है, लिख देना 5225। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 73,500 प्लस 5225, कितना हो गया? 78,725, 78,725। और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है वो भी फाइंड कर लो। 50,000 प्लस 750 प्लस 25,200, कितना आ रहा है? 75,950। क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड की टोटल से। कंसाइनमेंट में क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 78,725 माइनस 75,950, कितना हो गया? 2,775, 2,775, इतने रुपीस का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। पोस्टिंग कर देना कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो है पोस्टिंग कर देना, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कितना आया था? 2,775। यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट जो है क्लोज भी हो जा रहा है। टोटल कितनी आएगी दोनों साइड्स की? 78,725। बात समझ में आ गई? 78,725, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना है, अभी तो सिर्फ हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना है। अब हमें क्या करना है? कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये वाले स्पेस में हम क्या करेंगे? अब कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे, कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे, बराबर हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमारा पूरा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करने वाले? कंसाइनी जो है उसका अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिख देना सत्येंद्र ऑफ बंगाल, ठीक है, या सिर्फ सत्येंद्र अकाउंट भी लिखोगे तो भी चल जाए, ओके। बट जनरली क्या होता है, आपको सिटी का नाम गिवन है तो वो भी लिख दिया करो, तो सत्येंद्र ऑफ बंगाल अकाउंट, ओके। यहाँ पे अब हम क्या करें? सत्येंद्र अकाउंट भी बना दे रहे हैं। फटाफट से जो है सत्येंद्र अकाउंट में पोस्टिंग करते जाना, सत्येंद्र अकाउंट में जो भी पोस्टिंग करना है उसे फटाफट से करते जाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने जो जो पोस्टिंग किया था, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने जो जो पोस्टिंग किया था, और वहां पर यहाँ पर भी आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में जब भी आप पोस्टिंग कर रहे थे और वहां पर आपका जिधर भी सत्येंद्र अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा था उसकी पोस्टिंग क्या होगी? आपकी सत्येंद्र अकाउंट में भी होते जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं? सत्येंद्र अकाउंट में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है कंसाइनर के बिहाफ में, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग कर दे रहे हैं। तो उसका पोस्टिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। कंसाइनी का जो अकाउंट है, सत्येंद्र का जो अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में क्या होगा? उसका पोस्टिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही? लिख देना बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कौन कौन सी चीज का था? क्लियरेंस चार्जेस का, क्लियरेंस चार्जेस का 1500, सेलिंग एक्सपेंसेस का 11,250, ये था ना सेलिंग एक्सपेंस का, हाँ 11,250। और कमीशन का कितना? कमीशन का कितना? 12,450। पूरा मिला के कितना आया था? 1500 प्लस 11,250 प्लस 12,450, कितना आ रहा है? 25,200। बात समझ में आई? 25,200। इसके अलावा कंसाइनी ने जो है पूरा मिला के सेल्स कितना करा था? 73,500 का। उसके लिए भी हमने एंट्री क्या पास की थी? उसके लिए हमने एंट्री क्या पास की थी? सत्येंद्र अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सत्येंद्र अकाउंट में आप पोस्टिंग कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड में। सत्येंद्र अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 73,500। बात समझ में आ रही है ना सभी को? ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो कंसाइनर है, ठीक है, जो कंसाइनर है, क्या नाम था उसका? कंसाइनर का नाम क्या था? देवेंद्र, ठीक है। तो जो कंसाइनर है देवेंद्र, उसे क्या करना है? सत्येंद्र के पास से कितना पैसा लेना है? सत्येंद्र के पास से कितना पैसा लेना है? 73,500। और सत्येंद्र को जो कितना पैसा देना है? 25,200। नेट में जो है कितना पैसा लेना है? कंसाइनर को जो है नेट में कितना पैसा लेना है कंसाइनी के पास से, ठीक है। देवेंद्र जो है उसे नेट में कितना पैसा लेना है? सत्येंद्र के पास से।
73,500 माइनस 25,200, ठीक है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कंसाइनी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है। क्या होगा 48,300 रुपीज़ जो है, 48,300 रुपीज़ क्या होगा कंसाइनर को जो है, कंसाइनर जो है मिस्टर देवेंद्र, उसे क्या होगा कंसाइनी के पास से, ठीक है, मिस्टर सतेंद्र के पास से क्या होगा मिल जाएगा। उसके लिए एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सतेंद्र अकाउंट, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सतेंद्र अकाउंट। तो सतेंद्र अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ पे आ रही है, क्रेडिट साइड में, बाय सतेंद्र अकाउंट। कितना 48,300, टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड्स का 73,500, ठीक है। बात समझ में आ गई। इतना आसान सा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ सकता है, आसान ही है क्वेश्चन वो, बट क्या हो रहा है वो जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, कमीशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कमीशन का एडजस्टमेंट था क्वेश्चन के अंदर, ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंसाइनी है उसे हम क्या कर रहे हैं, जो भी वो पेन ड्राइव बेच रहा है उसके उसको 25 रुपये तो मिल रहा है, एक पेन ड्राइव बेचने उसको 25 रुपये कमीशन तो मिलेगा, बट साथ में और क्या मिल रहा है उसको कमीशन पे 1/4 किस चीज का, ग्रॉस सेल प्रोसीड में से लेस करना है टोटल कमीशन, और उसमें से भी क्या लेस करना है 125 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेन ड्राइव सोल्ड। कितना पेन ड्राइव बेचा है उसने 450, माइनस और क्या करेंगे 125 मल्टीप्लाइड बाय 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये वाला जो लाइन है क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें क्या होगा आपका एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस भी आएगा। स्टडीमेट के अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो स्टडीमेट के एक भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। बट अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है और साथ में नॉर्मल लॉस भी, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ स्टडीमेट के क्वेश्चन ही कर रखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया आ रहा है, ठीक है। फटाफट से देखो, ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है सभी को, कमल ऑफ ग्वालियर लिखा हुआ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। रीड करना स्टार्ट करो सभी। कमल ऑफ ग्वालियर कंसाइंड 15,000 kgs ऑफ शुगर एट ₹30 पर kg टू हिज एजेंट विमल एट दिल्ली। यहाँ पे कंसाइनर कौन है, कमल, कंसाइनी कौन है, विमल। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना, क्वेश्चन रीड करते बराबर ये चीज आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन कंसाइनर और कौन कंसाइनी। He spent ₹5 per kg as a freight and insurance for sending the sugar at Delhi, ठीक है। On the way 100 kgs of sugar was lost due to the leakage which is to be treated as normal loss, ठीक है। ट्रांजिट के दौरान क्या हो रहा है 100 kg शुगर जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है, इस वजह से लीकेज की वजह से, और ये क्या आपका अनअवॉइडेबल लॉस है, मतलब ये क्या रहेगा आपका नॉर्मल लॉस रहेगा। बात समझ में आ रही है, उसने क्लियरली लिख के भी दे दिया विच इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। एंड 400 kgs ऑफ शुगर वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, ये जो 400 kg शुगर डिस्ट्रॉय हो रहा है ट्रांजिट के दौरान, ये क्या रहेगा आपका एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ₹9,000 वॉज पेड टू कंसाइनर डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी एज ए इंश्योरेंस क्लेम। विमल सोल्ड 7,500 kgs at ₹60 per kg. He spent ₹33,000 on advertisement and recurring expenses. You are required to calculate the amount of abnormal loss, second value of stock at the end, and third prepare करना है consignment account showing profit or loss on consignment if Vimal is entitled to 5% commission on sales. सबसे पहले तो आपको abnormal loss find करना, ठीक है। कंसाइनर जो शुगर जो है कंसाइनी के पास भेज रहा है, ठीक है, बेच नहीं रहा है, भेज रहा है, ओके। कंसाइनर जो है शुगर जो कंसाइनी के पास भेज रहा है उसका कॉस्ट पर केजी कितना है 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ पर केजी। इसके अलावा कंसाइनर जो है पर केजी जो है कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है, वो शुगर जो है कंसाइनी के पास भेजने के लिए कंसाइनर जो है पर केजी और कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है ₹5 पर केजी। बात समझ में आ रहा है। ट्रांजिट के दौरान कितना केजी शुगर डिस्ट्रॉय हो गया, कितना केजी शुगर डिस्ट्रॉय हो गया 400 केजी, जो कि क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एक केजी के ऊपर कितना कॉस्ट लग गया था 30 + 5, ठीक है, 30 + 5 कितना 35। तो 400 केजी शुगर जो डिस्ट्रॉय हो रही है ट्रांजिट के दौरान, उसके ऊपर बताना हमें पूरा मिला के लॉस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा 35 × 400 कितना रहेगा, 35 × 400 कितना हो गया 14,000, 14,000। बट इसमें से क्या हो रहा है 9,000 रुपये, तो क्या हो रहा है 9,000 रुपये जो है वो क्या हो रहा है कंसाइनर को मिल जा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास से। 14,000 में से 9,000 रुपये तो मिल जा रहे हैं। नेट एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, नेट एबनॉर्मल लॉस कितना होगा
14,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा 5,000। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पे 14,000, पर 14,000 में से 9,000 रुपये तो क्या हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल जा रहा है। ओके, तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा 14,000 माइनस 9,000 जो कि कितना हो गया 5,000। बात समझ में आ गई? और ये 35 कैसे आ रहा है समझ में आया ना? कंजाइनर जो शुगर भेज रहा है कंजाइनी के पास में उसका कॉस्ट पर केजी कितना आता है 30 रुपीज पर केजी। इसके अलावा कंजाइनर जो है एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है पर केजी वो शुगर को कंजाइनी के पास भेजने के लिए, वो कितना है ₹5 पर केजी। पूरा मिला के कितना हो गया 30 + 5 कितना हो गया ₹35 पर केजी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड, अगर आपका सेकंड वाला पार्ट गलत हो गया तो आपका थर्ड वाला पार्ट भी क्या होगा 100% गलत ही होने वाला। ठीक है, आपको कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम सही से फाइंड करना रहेगा। ध्यान से एक चीज समझो, ये वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला पार्ट तो एकदम आसान था, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या नॉर्मल लॉस भी हो रहा है, नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड कर लो, सबसे पहले तो आप ये फाइंड कर लो कि कंसाइनमेंट स्टॉक जो है, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक जो उसका क्वांटिटी कितना है, कि उसका क्वांटिटी कितना है। तो हमने पूरा मिला के कितना केजी भेजा था 15,000 केजीज हमने भेजा था। ठीक है, जो कंजाइनर है उसने पूरा मिला के कितना केजी शुगर जो है कंजाइन के पास भेजा था 15,000 केजी भेजा था। उसमें से क्या हो रहा है 100 केजी शुगर तो जो है 100 केजी शुगर तो जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया था लॉस्ट हो गई थी। क्यों? लीकेज की वजह से, ठीक है, जो नॉर्मल लॉस था आपका। उसके अलावा 400 केजी शुगर तो क्या हो गया था डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि क्या था आपका एबनॉर्मल लॉस था। एंड इसके अलावा कितना केजी शुगर जो है कंजाइनी ने आगे बेच दिया है कितना था 7,500 केजीज। इतना केजी शुगर जो है आगे जो है कंसाइनी ने सेल कर दिया, बेच दिया, माइनस 7,500। ओके, कितना आ रहा है देख लो 15,000 माइनस 100 माइनस 400 माइनस 7,500 कितना हो रहा है 7,000। ठीक है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक जो उसका क्वांटिटी कितना है 7,000 केजीज। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखते जाना, जो 15,000 केजीज कंजाइनर ने जो है कंजाइनी के पास भेजा था, ठीक है, उसका पूरा मिला के कॉस्ट कितना रहेगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया 4,50,000, कितना हो गया 4,50,000। ठीक है, इसके अलावा कंजाइनर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है, कंजाइनर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है वो शुगर को कंजाइनी के पास भेजने के लिए कितना था ₹5 पर केजी। तो 15,000 केजी भेजने के लिए उसने कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड किया होगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना 75,000, 75,000। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा कंजाइनी कुछ एक्सपेंसेस वगैरह इनकर्ड कर रहा है क्या वो शुगर को क्लियरेंस वगैरह कराने के लिए? ठीक है, नहीं, कंजाइनी एक्सपेंसेस इनकर्ड तो कर रहा है आगे, ठीक है, बट किस लिए इनकर्ड कर रहा है एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए कर रहा है। ठीक है, ही स्पेंड ₹33,000 ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्या होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक का जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो उसमें आपको 33,000 जो कंसाइनी इनकर्ड कर रहा है एडवर्टीजमेंट वगैरह के ऊपर उसे आपको कंसिडर करने की जरूरत है क्या कुछ भी? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, ये 4,50,000 प्लस 75,000 कितना हो रहा है 5,25,000। ठीक है, 5,25,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या चाहिए पर केजी कॉस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए पर केजी कॉस्ट चाहिए। आप 5,25,000 को डिवाइड किससे करोगे, आप 5,25,000 को डिवाइड किससे करोगे 15,000 केजी हमने भेजा था, कंसाइनर ने जो पूरा मिला के कितना केजी भेजा था शुगर 15,000 केजी, उसमें से क्या हो रहा है 400 केजी का एबनॉर्मल लॉस हुआ है और 100 केजी का क्या हो रहा है नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। ये जो 100 केजी का नॉर्मल लॉस हो रहा है इसे भी आपको क्या करना रहेगा लेस करना रहेगा। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर को क्या करना रहेगा कम करना रहेगा। ठीक है, जिससे जो नॉर्मल लॉस है जिससे जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है वो क्या होगा कॉस्ट का पार्ट बन जाए। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो आपका होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। नॉर्मल लॉस जो होता है उसे हम क्या करते हैं कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कॉस्ट पर यूनिट को जो है बढ़ा देते हैं। क्लियर? इसके लिए क्या होगा आप क्या करोगे 100 केजीज, ठीक है, 100 केजीज का जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसे भी आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस कर दोगे। 15,000 माइनस 400 माइनस 100 कितना हो गया 14,500। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे 14,500 से, ना कि 14,600 से। कितने से डिवाइड होगा 14,500 से, तो वो कितना आएगा आपका यहाँ पे देखो कॉस्ट पर केजी जो है ना वो 35 नहीं आने वाला, आपका जो कॉस्ट पर केजी जो 35 नहीं आएगा, क्या होगा 35 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर आप 5,25,000 को
क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 14,500 से, कितना आ रहा है आपका ये 36.21 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो कितना आ रहा है 36.21 आ रहा है। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 14,500, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। यहां तक कुछ भी डाउट है क्या किसी को भी, समझ में आ गया है पूरा, ओके ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे एक चीज यहाँ पे हमने मिस्टेक, यहाँ पे हमने एक चीज क्या करी, गलत कर दी, एक चीज हमने गलत कर दी है। एबनॉर्मल लॉस जो मेरे को ध्यान में ही नहीं रहा, एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है, तो उसका हमने वैल्यूएशन फाइंड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5,25,000 में से जो आपका एबनॉर्मल लॉस आया है, 5,25,000 में से जो आपका एबनॉर्मल लॉस आया है उसे आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना आया था, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस कितना आया था आपका 14,000, उसे लेस कर दो। 5,25,000 माइनस 14,000, 5,25,000 माइनस 14,000, ठीक है। तो आपका ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस आया तो उसे आप क्या करोगे, पहले लेस कर दोगे। 5,25,000 माइनस 14,000 कितना आ जाएगा, 5,11,000, ठीक है। अब आप कॉस्ट पर केजी फाइंड करोगे, कितना आएगा, 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500, कितना आ रहा है देखो, 5,11,000 डिवाइड बाय 14,500 कितना आ गया, 35.24 हज़ार, ठीक है। कॉस्ट पर केजी कितना आ जा रहा है आपका, 35.24। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, ओके। एंड कंसाइनमेंट स्टॉक जो है, ठीक है, उसमें आपका कितना क्वांटिटी है, उसमें कितना क्वांटिटी है, 7,000 केजीज। तो ये जो 7,000 केजीज है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 35.24 मल्टीप्लाइड बाय 7,000, ठीक है। या फिर जो आपका कैलकुलेटर पे आ रखा है 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500, तो आपका 35.241 कुछ आ रखा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7,000 से, कितना आ रहा है 2,46,690। अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहे हो कितना आ रहा है, 2,46,690। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन आ चुका है 2,46,690। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपका कॉस्ट पर केजी जो है 35 नहीं आएगा, क्या होगा, 35 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड किस चीज से कर रहे हो, आप डिवाइड किस चीज से कर रहे हो, 14,500 से डिवाइड करो। अगर आप 14,600 से डिवाइड करते थे 5,11,000 को, अगर आप 14,600 से डिवाइड करते थे तो एक्जैक्टली कितना आता, 35 आता था, चेक कर लो। 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,600 कितना आ रहा है, एक्जैक्टली 35 आ रहा है। बट क्या हो रहा है, जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा, बल्कि जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट जो है, कॉस्ट पर केजी जो, उसको क्या करना रहेगा, बढ़ाना रहेगा। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को कम कर दोगे, तो 14,600 में से क्या करोगे, जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ था उसको भी आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो 14,600 माइनस 100 कितना हो गया, 14,500। और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 14,500 से डिवाइड, ठीक है। इससे आपका कॉस्ट पर केजी क्या होगा, 35 रुपये से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, कितना आ रहा है, 35.24 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। एंड वही जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड कर रहे हो तो कितना आ गया फिर, 35.24 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 कितना आ रहा है, 2,46,600। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। अब बस क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो उसने कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड करने को बोला था वो भी हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 2,46,600। अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट बना ले रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप क्या करते हो, एबनॉर्मल लॉस जो आपका आता है, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस जो आता है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। जो मेरा गलती से करना रह गया था पहले, तो आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो जितना भी हम शुगर भेज रहे थे कंसाइनी के पास में, उसका कॉस्ट कितना है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया, 4,50,000। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया वो शुगर को कंसाइनी के पास भेजने के लिए, उसका मिला के पूरा कॉस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है वो शुगर को कंसाइनी के पास भेजने के लिए, वो कितना होता है पूरा मिला के, पर केजी 5 रुपये। 15,000 केजी के लिए कितना, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना, 75,000। इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो कितना हो रहा है, 5,25,000। बट इसमें से 400 केजी का तो क्या एबनॉर्मल लॉस है, और जो 400 केजी का आपका एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उसका हमने वैल्यू कितना फाइंड किया था, ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस कितना फाइंड किया था, 14,000, ठीक है। कितना फाइंड किया था, 14,000। 35 मल्टीप्लाइड बाय 400 कितना आया था, 14,000। इसे आप क्या करोगे, 14,000 को आप क्या करोगे, 5,25,000 में से लेस कर दोगे, कितना हो गया, 5,25,000 माइनस 14,000 कितना हो गया, 5,11,000। और इसे आप डिवाइड किससे करोगे, 14,500 से, ना कि 14,600 से,
ठीक है। अगर आप इसे 14,600 से डिवाइड करोगे तो 35 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना था, बट नॉर्मल कॉस्ट जो है उसको क्या करना था, नॉर्मल लॉस जो है आपका, उसको आपको क्या करना था, कॉस्ट का पार्ट बनाना था। कि नॉर्मल लॉस जो आपका होता है तो आपको क्या करना रहता है, कॉस्ट का पार्ट बनाना रहता है। जिसके लिए आप डिवाइड किससे करोगे, 14,600 से नहीं, कितना से, 14,500 से। ठीक है, तो कॉस्ट पर केजी आपका क्या हो रहा है, 35 रुपीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। एंड जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो गया, 2,46,690। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इकलौता क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल लॉस गिवन है आपको। बाकी आप स्टडी मैट जो है आपका, जो स्टडी मॉड्यूल है उसका पूरा छान लो। ठीक है, पूरा उसको देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आपको नॉर्मल लॉस गिवन है। बात समझ में आ गई। फटाफट से जो है कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लो। सबसे पहली पोस्टिंग क्या आ जाएगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ना 4,50,000। क्लियर। इसके बाद 75,000 रुपीज़ का जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर्ड किया था उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया पोस्टिंग टू बैंक अकाउंट, कितना 75,000। क्लियर। एंड इसके बाद कंसाइनी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है कंसाइनर के बिहाफ में, उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है, विमल। ठीक है, तो क्या होगा, टू विमल अकाउंट। यहाँ पे क्लियरेंस चार्जेस वगैरह तो कुछ भी गिवन नहीं है, बट क्या दिया है, 33,000 रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और रिकरिंग चार्जेस वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, कंसाइनी इनकर्ड कर रहा है किसके बिहाफ में, कंसाइनर के बिहाफ में। ठीक है, लिख देना एडवर्टीजमेंट एंड अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एंड अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस ना 33,000। एंड कमीशन को जो भी है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये कमीशन जो है वो भी किसको पे करना रहेगा, कंसाइनर जो कमीशन जो है किसको पे करेगा, कंसाइनी को ही पे करेगा। और कमीशन कितना गिवन है, कमीशन कितना गिवन है, 5% कमीशन ऑन सेल्स। पूरा मिला के सेल्स कितना हो रहा है, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना आ रहा है, देख लो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना आ गया, 4,50,000। ठीक है, कमीशन कितना आ जाएगा, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% कितना आ रहा है, देख लो 22,500, 22,500। लिख देना कमीशन का कितना, 22,500। पूरा मिला के कितना होगा, 33,000 प्लस 22,500, ये कितना हो गया, 33,000, 33,000 प्लस 22,500 कितना हो रहा है, 55,500, 55,500। ठीक है, कंसाइनी ने जो आगे सेल्स कर दिया है, कंसाइनी ने जो आगे सेल्स कर दिया है उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, उसके लिए एंट्री क्या पास हो जाएगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है यहाँ पे, विमल। तो विमल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो पोस्टिंग क्या आ जाएगी, बाय विमल अकाउंट। ठीक है, उसने जो सेल्स कर दिया है उसके लिए, कितना सेल्स किया उसने, पूरा मिला के 4,50,000। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक जो उसका आपने वैल्यूएशन ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आया था, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या मैंने एक लाइन जानबूझ से ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आपका कितना आया था, 2,46,690, 2,46,690। आपका पूरा मिला के ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस कितना आया था, 14,000 का, जिसमें से 9,000 तो क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल जा रहा है। नेट एबनॉर्मल लॉस कितना था, 5,000। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल जा रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंट्री क्या पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। पोस्टिंग क्या आएगी, बाय बैंक अकाउंट, कितना, 9,000। ठीक है, और जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास से नहीं मिल रहा है वो क्या है, हमारा 5,000 रुपये, जो कि क्या नेट एबनॉर्मल लॉस, वो किधर जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में क्या होगा, बाय एबनॉर्मल लॉस लिख दो ब्रैकेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय नेट एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना 5। बात समझ में आ गई, क्लियर। और कुछ आएगा क्या कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, नहीं। ठीक है, और किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जब आपको कमीशन दे दिया है, अब आगे थर्ड वाले पार्ट में जब आपको कमीशन दे दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनी को कमीशन पे कर रहे हैं, कितना, 5% ऑन सेल्स के हिसाब से, तो उससे हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, कमीशन का इन्फॉर्मेशन आपको अब आगे दे भी दिया है तो भी क्या होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज होगा क्या, नहीं। क्योंकि जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो उसमें आप कमीशन वगैरह लेते हो क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे हम कुछ भी कंसिडर करते हैं क्या, नहीं। बात समझ में। फटाफट से देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 4,50,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 2,46,690 कितना हो गया, 7,01,000 नहीं 7,10,000 7,10,690।
7,10,690, ये आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 4,50,000 प्लस 75,000 प्लस 55,500, कितना आ रहा है? 5,80,500, ठीक है, 5,80,500। बात समझ में आ गई? 5,80,500। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कंसाइनमेंट पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 7,10,690 माइनस 5,80,500, कितना आ रहा है? 1,30,190, 1,30,190। लिख दो फटाफट से। तो टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ना 1,30,190। टोटल कितना है? 7,10,690, 7,10,600। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट भी पूरा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस गिवन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है स्टडी मोड वगैरह के अंदर नहीं है। ये भी आपका जरूर से देख के हो जाना चाहिए, ठीक है। पक्की बात है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार कंसाइनमेंट का। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। तो कम से कम 10 मार्क्स के लिए तो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्योंकि जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था, अकोमोडेशन बिल का, ठीक है। हो सकता है इस बार कंसाइनमेंट का भी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछो 15 मार्क्स वगैरह के लिए पूछ लो, ठीक है। इसके पहले कभी भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, जस्ट पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 22 का, उसमें अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स के लिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो कि अभी हम, ठीक है। वैसे भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उसमें सबसे अच्छा पार्टी कौन सा है? अकोमोडेशन बिल। उसको ही हम क्या कर रहे हैं अभी, का एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे कितना लिखे हुआ है, 15 मार्क्स। ये पिछले अटेम्प्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी जो है क्लास वगैरह में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, बट ये अच्छे वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के एक दिन पहले देख के हो जाने चाहिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, ये वाले क्वेश्चंस पूरे रिवाइज कर रहे हैं, ओके। रीड करना स्टार्ट करो फटाफट से क्वेश्चन। P draws on J a bill of exchange for rupees 1,80,000 on 1st of April 2022 for 3 months। हम एक बार रीड कर ले रहे हैं आखिरी वाली लाइन, क्या दिया है? गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ T एंड J। तो मैं आपको सिर्फ एक बंदे की बुक्स में एंट्री पास करके बता दे रहा हूँ, T के बुक्स में, ठीक है। J के बुक्स में आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन द बुक्स ऑफ T जो है आपको एंट्रीज पास करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ T हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर दे रहे हैं। फटाफट से देखना, पहला ट्रांजेक्शन क्या गिवन है? टी ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, किसके ऊपर? जे के ऊपर। इसका अमाउंट कितना है? 1,80,000 और उसका ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ्स, ओके। यहाँ पे आप एंट्री पास कर देना टी के, इसमें टी के बुक्स में आपको एंट्री पास करना है। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन रीड करोगे उसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको? हर बार आप टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फटाफट से जो है एंट्री पास करो। 1 अप्रैल 2022 को क्या एंट्री बनेगी? टी ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा है, ठीक है, किसके नाम पे भेजा है? जे के नाम पे भेजा है, ठीक है। ये क्या होगा? टी ने बिल ड्रॉ करके भेजा है, तो टी के लिए क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल रहेगा, और जे के लिए क्या रहेगा? बिल्स पेएबल रहेगा। हमें तो टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना पूरा। तो एंट्री क्या पास कर दोगे यहाँ पे आप? यहाँ पे आप एंट्री क्या पास कर दोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट। फटाफट से पास करो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट ना 1,80,000, 1,80,000। बात समझ में आ गई? नरेशन एक बार की मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आप लोग को नरेशन वगैरह पूरा लिख के आना रहेगा, ओके। आगे, जे एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड्स इट टू टी हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंकर फॉर रुपीज 1,70,800। तो टी ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा था जे के पास, जे ने उसके ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, उसकी तो हमने ये एंट्री पास की, उसके लिए तो हमने क्या करा, ये वाली एंट्री पास की। एंड अब जे ने एक्सेप्टेंस दे दिया था, ओके। अब वो बिल जो टी के पास आ गया, जिसके ऊपर जे ने एक्सेप्टेंस दे दिया, उससे क्या कर रहा है? टी जो है बैंक के पास लेके जा रहा है और उसको क्या कर रहा है? डिस्काउंट करा ले रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको एंट्री पास करना रहेगा। टी के बुक्स में अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री पास करेंगे। डेट क्या है? कुछ मेंशन नहीं है तो हम वही मानेंगे, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री क्या बन जाएगी बताना यहाँ पे?
बैंक अकाउंट डेबिट, टी की बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 1,72,800, ठीक है, 1,72,800, 1,72,800। देन क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से, बिल का जो अमाउंट था वो कितना था 1,80,000, बट जब टी जो है बिल को डिस्काउंट करा रहा है बैंक के पास जाके, तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, उसके अकाउंट में से कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 1,72,800 रुपये जमा कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1,80,000 माइनस 1,72,800 कितना हो गया 7,200, कितना हो गया 7,200। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि टी के लिए जो पहले बिल्स रिसीवेबल था, अब उसने जैसे डिस्काउंट करा लिया, अब उसके लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा क्या, असेट रहेगा क्या, नहीं। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 1,80,000, बात समझ में आ गई, कि हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की भी एंट्री पास कर दी है टी के बुक्स में। आगे रीड करो अब, टी इमीडिएटली रिमिट्स ₹57,600 टू जे, उसी दिन क्या हो रहा है, टी क्या कर रहा है 57,600 रुपीज क्या कर रहा है, जे को भेज दे रहा है, ठीक है। एंट्री क्या बन जाएगी, देखना एंट्री क्या बन जाएगी 1 अप्रैल 2022 को, ध्यान से देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टी ने जो है पूरा मिला के कितना पैसा भेजा है जे के पास, टी ने जो है उसी दिन जो है पूरा मिला के कितना पैसा भेज दिया है जे के पास में 57,600, कितना भेज दिया 57,600। इसके लिए क्या होगा, टी के बैंक अकाउंट से क्या होगा 57,600 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, इसके लिए क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से 57,600 से, ठीक है। जब टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया था, जब टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया था बैंक के पास जाके, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था 7,200 से, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था 7,200 से, और टी के अकाउंट में, टी के बैंक अकाउंट में पैसा कितना जमा होता है 1,72,800, 1,72,800 में से कितना पैसा भेज दे रहा है जे के पास में 57,600, कितना कितना हो जाएगा 57,600 डिवाइडेड बाय 1,72,800 आप करोगे कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, यानी कितना हो गया 1/3, ठीक है। ये जो डिस्काउंट का एक्सपेंस टी के बुक्स में दिख रहा है 2000 कितना 7,200, ठीक है। टी के बुक्स में ये जो डिस्काउंट का एक्सपेंस दिख रहा है 7,200, उसमें से क्या होगा 1/3 अमाउंट का जो डिस्काउंट का एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा, जे बियर करेगा, ठीक है। तो 7,200 का 1/3 देखो कितना आ जाएगा, 7,200 का 1/3 कितना आएगा 2,400, ठीक है। तो जो टी के बुक्स में डिस्काउंट का एक्सपेंस दिख रहा था 7,200, उसमें से हमें क्या करना है 2,400 कम कर देना है, कि 2,400 का जो डिस्काउंट का एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा, जे बियर करेगा। हमें डिस्काउंट का एक्सपेंस क्या करना है, कम करना है, एक्सपेंस का कम होना यानी क्या हो गया क्रेडिट। यहाँ पे क्या करोगे आप, टू डिस्काउंट अकाउंट ना 2,400, 57,600 प्लस 2,400, बात समझ में आ रही, कितना हो गया 60,000, ठीक, बात समझ में आ गई। ये 2,400 कैसे है, समझ में आ गया ना सभी को, 2,400 कैसे है, 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कितना आ रहा है 2,400, और ये 1/3 कैसे आया, ये 1/3 कैसे आया 57,600 डिवाइडेड बाय 1,72,800, उससे क्या हो रहा है आपका 1/3, क्लियर। आगे रीड करना, ऑन द ड्यू डेट टी बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर ₹250,000 फॉर 3 मंथ्स। देखे जाए क्या होना चाहिए था, ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के दिन क्या होना चाहिए था, टी ने जो है बचा हुआ अमाउंट भी जो है जे के पास भेज देना चाहिए था, ठीक है। कि देखो क्या हुआ था, टी ने एवरी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके जे के पास भेज दिया था, और जे ने उसके ऊपर क्या करा था, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे टी ने कुछ गुड्स वगैरह बेचा है कि जे को नहीं, बट उसके बावजूद क्या हुआ, टी ने क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके भेजा, और उसके ऊपर क्या करा, जे ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। क्यों, क्योंकि टी और जे होंगे, लेट्स सपोज करो फ्रेंड्स होंगे, और टी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट था फंड्स का, ठीक है। वो जे के पास पैसा मांगने तो गया, बट जे के पास भी क्या था, कैश था ही नहीं देने के लिए। तो क्या हुआ, जे ने उसको एक आइडिया दिया टी को, तो टी को क्या बोला, ठीक है, जे ने जो टी को क्या बोला, तू क्या कर, मेरे नाम पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दे, मैं तेरे को एक्सेप्टेंस दे देता हूँ, और बाद में तू क्या कर, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर बैंक में लेके जा और क्या करते उसको डिस्काउंट करा ले, तो क्या होगा, तेरे को बैंक के पास से पैसा मिल जाएगा। उससे क्या होगा, तेरे को अभी जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैश का, वो क्या होगा, तेरा फुलफिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल, ठीक है। तो 1,80,000 था बिल का अमाउंट, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है 1,80,000 था ना बिल का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने जे के अकाउंट को आपने कितने से क्रेडिट किया था, पहले 1,80,000 से, ठीक है। बाद में अभी आपने जे के अकाउंट कितने से डेबिट कर दिया 60,000 से, तो जे को अभी और कितना पैसा देने का बाकी है, 1,20,000 देने का बाकी है, 1,80,000 माइनस 60,000 कितना 1,20,000 देने का बाकी,
और ड्यू डेट के पहले जो है टी ने इतना पैसा भेज देना चाहिए था जे के पास में, बट उसने भेजा क्या नहीं। अब बैंक वाले जब ड्यू डेट पे क्या होगा, जे के पास पैसा मांगने आएंगे तो क्या होगा, जे अपनी जेब से क्या होगा वो वाला पैसा दे देगा और बिल को क्या कर रहा है वो ऑनर कर दे रहा है, ठीक है। उसके लिए टी के बुक्स में कुछ भी एंट्री आएगी क्या, नहीं। जब बैंक वाले जे के पास पैसा मांगने जा रहे हैं और जो उनको पैसा दे दे रहा है उसके लिए कुछ भी एंट्री आएगी क्या, टी के बुक्स में नहीं आएगी। आगे अब क्या दिया था, ड्यू डेट पे क्या हो रहा है, टी पैसा तो भेज ही नहीं पाया था जे को, इस वजह से क्या हो रहा है, अब जे बिल ड्रॉ करके भेज रहा है टी को, जिसका अमाउंट कितना है 2,52,000, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जे एक बिल ड्रॉ करके भेज रहा है किसको, टी को, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, टी अपना एक्सेप्टेंस दे दे रहा है और वो बिल का अमाउंट कितना है 2,52,000, ठीक है। डेट क्या रहेगी 1 अप्रैल 2022 प्लस 3 मंथ्स करोगे क्या आ जाएगा 1 जुलाई 2022 और 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड कर दोगे तो क्या होगा 4 जुलाई 2022। तो अब आप जो एंट्री पास करोगे वो कब आएगी, 4 जुलाई 2022। बात समझ में आ रही, क्या एंट्री आएगी, जे ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके भेजा टी के पास और टी ने उसके ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो टी के लिए क्या रहेगा, बिल्स पेएबल रहेगा, टी के लिए क्या रहेगा, बिल्स पेएबल रहेगा। एंट्री क्या बन जाएगी, जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट ना 2,52,000, ठीक है। आगे जाके क्या हो रहा है, जे ये वाला बिल क्या कर रहा है, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा ले रहा है, विच इज डिस्काउंटेड बाय जे फ्रॉम हिज बैंकर फॉर रुपीज व्हाट 2,40,660, ठीक है। तो जब जे बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है उसकी एंट्री क्या टी के बुक्स में आएगी क्या, नहीं आएगी। टी के बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नहीं आएगी। किसके बुक्स में एंट्री आएगी, सिर्फ जे के बुक्स में ही आएगी। अभी हम किसके बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, टी के बुक्स में, ठीक है। तो जे जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाके बैंक में जाके डिस्काउंट करा ले रहा है तो उसकी एंट्री टी के बुक्स में आएगी क्या, नहीं आएगी। आगे जे सेंड्स ₹40,440 टू टी, जे ने क्या करा 40,440 रुपीज जो क्या करा टी को भेज दिया। इसके लिए देखना टी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, ध्यान से देखो, इसके लिए जो है टी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टी का जो है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 40,440, ठीक है। एक चीज समझना, यहाँ पे मैं आपको रफ करके बता दे रहा हूँ, जे ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा था टी के पास उसका अमाउंट कितना था 2,52,000। जे जब उस बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट करा ले रहा है बैंक में जाके, इसको बैंक के पास से कितना पैसा मिल रहा है 2,40,000, कितना 2,40,660, 2,40,660। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 2,52,000 माइनस 2,40,660, कितना हो गया 11,340, ठीक है। अब ये जो 11,340 रुपये का डिस्काउंट का एक्सपेंस है ये पूरा की पूरा जे थोड़ी ना बियर करेगा, ठीक है। जे ने जब बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया बैंक में जाके तो पूरा 11,340 रुपये का जो डिस्काउंट का एक्सपेंस है वो क्या पूरा की पूरा जे बियर करेगा क्या, नहीं। बात समझना, इसमें से क्या होगा कुछ पोर्शन जो है डिस्काउंट का वो कौन बियर करने वाला है, टी बियर करने वाला है। कितना बियर करेगा वो अभी हम फाइंड कर रहे हैं। कैसे देखो, टी को जो है जे को कितना पैसा देना था 1,20,000 पहले का, 1,80,000 में से सिर्फ वो 60,000 ही दे पाया था, कितना देने का बाकी था पहले का 1,20,000। और अभी क्या हो रहा है, और जो है टी को जो है जे के पास और कितना मिल जा रहा है 40,440 मिल जा रहा है, ठीक है। पूरा मिला के कितना हो गया 1,60,440, 1,60,440, ठीक है। ये जो 11,340 का डिस्काउंट का एक्सपेंस है ये किसके ऊपर है 2,40,660 के ऊपर। डिस्काउंट एक्सपेंस कितना है 11,340 का, 1,60,440 के ऊपर डिस्काउंट एक्सपेंस कितना रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क आएगा इतना डिस्काउंट एक्सपेंस कौन बियर करने वाला है, टी बियर करने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा 2,40,660 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11,340 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,440। क्वेश्चन मार्क कितना आ रहा है फटाफट से कर लो, 11,340 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,440 डिवाइडेड बाय 2,40,660 कितना आ रहा है 7560। 11,340 का जो डिस्काउंट का एक्सपेंस था इसमें से क्या हो रहा है 7560 तो कौन बियर करेगा, टी बियर कर लेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 40,440 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से अभी जस्ट फाइंड किया 7560 से, टू क्या आ जाएगा जे कितना 40,440 प्लस 7560 कितना आ रहा है 48,000। बात समझ में आ गई, कितना आ गया 48,000। क्लियर, ओके। ये भी कब आएगा 4 जुलाई 2022 को। आगे रीड करना, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल टी बिकम्स बैंकरप्ट एंड इज स्टेट पेइंग 50 पैसा इन अ रुपी, ठीक है। क्या हो रहा है
जे ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा था टी को, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, टी क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, जिसके ऊपर टी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था, जे ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा था, जिसके ऊपर टी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था, वो वाला बिल क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। पहले आपको क्या करना रहेगा, डिसऑनर की एंट्री पास करनी रहेगी। क्या एंट्री पास करोगे, डिसऑनर की आप एंट्री क्या पास करोगे, क्या होगा, 4 जुलाई, और जे ने जो बिल ड्रॉ करके भेजा था टी को, और जिसके ऊपर टी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया, उसका टेन्योर भी कितना है, 3 मंथ्स का ही है। 4 जुलाई 2022 में, 4 जुलाई 2022 में आप क्या करोगे, 3 मंथ्स ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 4 अक्टूबर 2022 आ जाएगा, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस और ऐड कर देना, क्या आ जाएगा, 7 अक्टूबर 2022 आ जाएगा। 7 अक्टूबर 2022 को आप क्या करोगे, जो बिल जे ने ड्रॉ करके भेजा था, जिसके ऊपर टी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था, वो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, उसकी एंट्री आप क्या करोगे, टी के बुक्स में पास कर दोगे। ठीक है, टी के बुक्स में पास कर दोगे। क्या एंट्री बनेगी, फटाफट से देखो, बिल्स पेएबल जो है टी के लिए लायबिलिटी था, वो नहीं रहेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टी के बुक्स में फिर से कौन क्रेडिटर बन जाएगा, जे बन जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू जे, 2,52,000, 2,52,000, बात समझ में आ गई। ठीक है, टी बैंकरप्ट हो गया, बट उसके पास से कितना रिकवर कर पा रहा है, जे जो है कितना पैसा रिकवर कर पा रहा है, 50 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए के बदले में 50 पैसा मिल पा रहा है, मतलब 50% पैसा आ जा रहा है, और 50% पैसा क्या हो रहा है, डूब जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी देखो, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, टी को जो है पूरा मिला के जे को कितना पैसा देना था, टी को जो है पूरा मिला के जे को कितना पैसा देना था, 1,20,000 जो पहले का दे नहीं पाया था वो, पहले का जो 1,20,000 था वो जो दे नहीं पाया था वो, और अभी का कितना, 48,000, अभी का कितना पूरा मिला के 48,000, 1,20,000 प्लस 48,000 कितना हो गया, 1,68,000। उसमें से जो है कितना मिल पा रहा है, सिर्फ जे को 50% ही मिल पा रहा है, 1,68,000 का 50% फाइंड करना, 1,68,000 का 50% फाइंड करना, कितना आ गया, 84,000। 84,000 तो क्या होगा, जे को मिल जाएगा टी के पास से, और बचा हुआ 84,000 नहीं मिल पाएगा, जो कि क्या रहेगा, टी के लिए डेफिशिएंसी रहेगा, और जे के लिए क्या रहेगा, बैड डेट्स रहेगा। टी के लिए डेफिशिएंसी और जे के लिए बैड डेट्स। आपको तो टी के बुक्स में एंट्री पास करना है ना अभी, क्या एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आ जाएगी, ध्यान से देखो, जे अकाउंट डेबिट, ठीक है, जे अकाउंट डेबिट कितने से, 1,68,000 से, टू बैंक अकाउंट कितना, 84,000, टू डेफिशिएंसी अकाउंट ना 84,000, सेम डेट कोई 7 अक्टूबर 2000, बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने आपको पूरी एंट्रीज जो है टी के बुक्स में पास करके बता दिया। आप क्या करोगे, सिमिलरली जो यही सब ट्रांजैक्शंस के लिए एंट्रीज किसके बुक में पास करोगे, आप जे के बुक्स में पास करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि बोल रखा था उसने, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टी एंड जे, जे के बुक्स में एंट्री जो है अब आपको पास करना रहेगा। ठीक है, क्या होगा, एंट्री से उल्टी होते जाएगी। ठीक है, जो पहले टी के लिए बिल्स रिसीवेबल था, वो जे के लिए क्या रहेगा, पहले बिल्स पेबल रहेगा, बाद में जो टी के लिए बिल्स पेबल रहेगा, वो जे के लिए क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा। ठीक है, तो आप एकदम आसानी से जो है जे के बुक्स में एंट्री पास कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का भी क्या करा, एक क्वेश्चन जो है कवर कर लिया, एंड ये क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है, पिछले एग्जाम में जो है कितने मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था, 15 मार्क्स की। इस बार थोड़ी कम चांस रहेगी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, ज्यादा चांस किसका है, कंसाइनमेंट का। क्लियर, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का, एक क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ एवरेज ड्यू डेट का। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी भी स्टडी मैट वगैरह में देखा ही नहीं होगा। स्टडी मैट हो गया, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह भी आपने सॉल्व किया होगा, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह भी आपने देखा होगा, उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखा ही नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये मैंने रिविजन टेस्ट पेपर से जो है क्वेश्चन लिया है, आरटीपीस जो होती है आपके रिविजन टेस्ट पेपर, उससे मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी लिया है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन को। किरण हैड एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल टू हिना फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। द डिटेल्स ऑफ बिल आर एस फॉलो। डेट ऑफ बिल 9 अप्रैल 2018, अमाउंट कितना 3,000, यूजेंस मतलब क्या होता है, टेन्योर, ड्यूरेशन। पहले बिल का ड्यूरेशन कितना है, 4 मंथ्स। पहले वाले बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा, 9 अप्रैल 2018 में 4 महीना ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 अप्रैल 2018 में 4 महीना ऐड कर देना, कितना आ जाएगा आपका, 9 अगस्त 2018 आ जाएगा। उसमें अब आप क्या करोगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस और ऐड कर दोगे, क्या हो गया 11 अगस्त 2018। बात समझ में आ गई। ठीक है, अप्रैल से मई 1 महीना, मई से जून दूसरा महीना, जून से जुलाई तीसरा महीना, जुलाई से अगस्त क्या होगा, 14 महीना।
तो 9 अप्रैल तक हम आ गए, और 9 अप्रैल में 3 डेज जब आप ऐड करोगे ग्रेस की, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे तो 9 अगस्त में, पहले 9 अप्रैल में आपने 4 महीने ऐड किया तो क्या हो गया, 9 अगस्त आ गया, और 9 अगस्त में जो आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे तो क्या होगा, 12 अगस्त आ जाएगा, ठीक है। तो 12 ऑफ अगस्त 2018। सेकंड वाले बिल का डेट क्या है, 18 अप्रैल 2018, अमाउंट कितना है 5500, टेन्योर कितना है 3 मंथ्स। 18 अप्रैल में 3 मंथ्स ऐड करो कितना हो जाएगा 18 जुलाई, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो कितना हो गया 21 जुलाई 2000, ठीक है। देन थर्ड वाले बिल का डेट कितना है 25 मई 2018, अमाउंट कितना है 3000, और टेन्योर कितना है 6 मंथ्स। तो 25 मई 2018 में 6 मंथ्स ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 25 नवंबर आ जाएगा, और 25 नवंबर में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देना तो क्या आएगा 28 नवंबर 2000। जो फोर्थ वाला बिल है उसका डेट क्या है 5 जून 2018, अमाउंट कितना है 6000, टेन्योर कितना है 3 मंथ्स। 5 जून 2018 में 3 मंथ्स ऐड करो क्या हो जाएगा 5 सितंबर 2018, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो क्या हो गया 8 सितंबर 2000। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। आगे देखो क्या दिया, ऑन 1st of July it was agreed that these bills should be withdrawn and that Kiran should accept on that day 2 bills, one for ₹10,000 due in 4 months and the other for the balance with interest due in 6 months. Calculate the amount of the second bill taking interest at the rate of 10% per annum. Take 365 days in year 2018-19. पहले तो आप क्या करो एवरेज ड्यू डेट फाइंड कर लो, आपको ये जो डेटा गिवन है तो आप क्या करोगे एवरेज ड्यू डेट फाइंड कर लोगे। यहाँ पे लेट सपोज करो हम बेस डेट क्या ले रहे हैं, बेस डेट, जनरली हम बेस डेट क्या लेते हैं जो सबसे छोटा डेट है, ड्यू डेट में जो सबसे छोटा डेट है उसको हम क्या करते हैं बेस डेट ले लेते हैं, बट आप बेस डेट कुछ भी ले सकते हो, आंसर हर बार क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पे सबसे छोटा डेट कौन सा है ड्यू डेट के अंदर, ये वाला 21 जुलाई 2018। यहाँ पे हम बेस डेट क्या ले रहे हैं 21 जुलाई 2018, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ये क्या थे आपके ड्यू डेट थे, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बताना 21 जुलाई 2018 से 12 अगस्त 2018 के बीच में कितने दिन रहेंगे, 21 जुलाई 2018 से 12 अगस्त 2018 के बीच में कितने दिन रहेंगे, 10 दिन जुलाई के और 12 दिन अगस्त के, पूरे मिला के कितने हो गए 22 दिन। 21 जुलाई 2018 से 21 जुलाई 2018 कितने दिन रहेंगे 0 डेज। फिर 21 जुलाई 2018 से 28 नवंबर 2018 तक कितने दिन रहेंगे, जुलाई के 10 दिन, अगस्त के 31 डेज, ठीक है, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर के 28 दिन, पूरा मिला के कितना आ रहा है 130, ठीक है 130 डेज। एंड 21 जुलाई 2018 से 8 सितंबर 2018 तक कितने दिन रहेंगे, जुलाई के 10 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 8 दिन, कितना हो रहा है 14, ठीक है। अब आप क्या करोगे जो भी अमाउंट है उसको क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट आया था उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ प्रोडक्ट 3000 मल्टीप्लाइड बाय 22, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना आएगा 66,000, ओके। बाद में 5500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 नहीं 0, 5500 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आएगा 0। देन 3000 मल्टीप्लाइड बाय 130, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 130 कितना आ रहा है 3,90,000। और चौथे वाले इसके लिए 6000 मल्टीप्लाइड बाय 49 कितना आ रहा है 2,94,000। प्रोडक्ट का समीशन कितना आ रहा है फटाफट से देख लो, प्रोडक्ट का समीशन 66,000 प्लस 0 प्लस 3,90,000 प्लस 2,94,000। प्रोडक्ट का समीशन कितना आ गया 7,50,000। बात समझ में आ गई 7,50,000। आपका एवरेज ड्यू डेट कितना आ जाएगा, एवरेज ड्यू डेट कितना आ जाएगा, पहले वाला जो डेटा गिवन है उसके लिए बेस डेट कितना था 21 जुलाई 2018 प्लस प्रोडक्ट का समीशन कितना आया 7,50,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट का समीशन कितना आ रहा है, अमाउंट का समीशन कितना आ रहा है फटाफट देखो 3,000 प्लस 5,500 प्लस 3,000 प्लस 6,000 कितना आ रहा है 17,500, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट का समीशन आया था उसको डिवाइड कर दो अमाउंट के समीशन से। 21 जुलाई 2018 प्लस डिवाइड करना फटाफट 7,50,000 डिवाइडेड बाय 17,500 कितना आ रहा है 42.857 डेज आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो गया 43 डेज, ठीक है। 21 जुलाई 2018 में क्या करो 43 डेज ऐड कर दो, कितना आएगा देखना, जुलाई का 10 दिन, फिर अगस्त का 31 डेज कितना हो गया 41, और क्या होगा 2 दिन और ऐड करना है, तो 2 दिन किसके हो गए सितंबर के, क्या हो रहा है 2 सितंबर 2018,
एवरेज ड्यू डेट क्या आ रहा है, 2 सितंबर 2018 आ रहा है। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, अगर 17,500 का पेमेंट, अगर 17,500 का पेमेंट किरण जो है हिना को कब कर रही है, किरण जो है हिना को कब करेगी, 2 सितंबर 2018 को, 2 सितंबर 2018 को, उस केस में क्या होगा, दोनों पार्टीज को ही क्या होगा, ना ही कुछ नुकसान होगा ना ही कुछ फायदा होगा। बात समझ में आ रही। एवरेज ड्यू डेट के दिन जो दोनों पार्टीज है उन दोनों ही पार्टीज को क्या होता है, ना ही कुछ नुकसान होता है ना ही कुछ फायदा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट का ना कुछ फायदा ना ही कुछ नुकसान। दिख रहा है अभी क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट के दिन दोनों ही पार्टीज जो यहाँ पे किरण और हिना, उन दोनों ही को क्या है, उन दोनों को ही क्या है, ना ही कुछ फायदा होगा इंटरेस्ट का ना ही कुछ नुकसान होगा। ठीक है, ना ही कुछ फायदा होगा इंटरेस्ट का ना ही कुछ नुकसान होगा। क्या हो रहा है बात, एक सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड वेट करो। ठीक है, ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, बाजू में ब्लैक कलर का लाइन भी आ रहा था। ठीक है, बट अब हो गया मेरे ख्याल से क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, एवरेज ड्यू डेट के दिन दोनों ही पार्टीज जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किरण और हिना, उन दोनों ही पार्टीज को ना ही कुछ इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है ना ही कुछ इंटरेस्ट का नुकसान होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, बट 1 जुलाई को क्या हो रहा है, इट वॉज अग्रीड दैट दीज बिल्स शुड बी विड्रॉन एंड दैट किरण शुड एक्सेप्ट ऑन दैट डे ओनली 2 बिल्स। 1 जुलाई को जो है दोनों पार्टीज जो है किरण और हिना जो है किस बात पे अग्री कर रही है कि जो 4 बिल है ना इसको हटाओ, ठीक है, ये चारों बिल्स को विड्रॉ कर दो और उसके जगह क्या करें, सिर्फ 2 बिल बना रहे हैं। ठीक है, पहले वाले बिल का अमाउंट कितना है, 10,000 और उसका टेन्योर कितना है, 4 मंथ्स। और दूसरा वाला बिल जो है वो किसका, कितने का रहेगा, बैलेंस अमाउंट का रहेगा विद इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे किरण को जो है पूरा मिला के कितना पैसा देना था हिना को, 17,500। यहाँ पे जो पहले वाला बिल बन रहा है उसका अमाउंट कितना है, 10,000। जो दूसरा वाला बिल है उसका अमाउंट कितना रहेगा, 7,500। बैलेंस कितना रहेगा, 7,500। 17,500 माइनस 10,000 कितना हो गया, 7,500 प्लस इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही है, इंटरेस्ट को फाइंड करना। एंड दूसरा वाला जो बिल है उसका टेन्योर कितना है, 6 मंथ्स। आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सेकंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टेकिंग 365 डेज इन ईयर 2018-19। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 जुलाई को एक बिल बन रहा है, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना है, 10,000, उसका टेन्योर कितना है, 4 मंथ्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट बिल बन रहा है 1 जुलाई को, उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है, 10,000 और उसका ड्यू डेट कितना है, उसका ड्यू डेट क्या रहेगा, 1 जुलाई में आप क्या करोगे, 4 मंथ्स ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 1 जुलाई में आप 4 मंथ्स ऐड कर दो, क्या होगा, 1 नवंबर आ जाएगा और 3 डेज ऑफ ग्रेस और ऐड करना, क्या होगा, 4 नवंबर आ जाएगा, 4 नवंबर 2000। बात समझ में। जो सेकंड वाला बिल है उसका अमाउंट कितना रहेगा, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कितना, 7,500 प्लस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट ही तो हमें फाइंड करना है। और सेकंड वाले बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा, सेकंड वाले बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा, उसका टेन्योर कितना है, सेकंड वाले बिल का 6 मंथ्स। 1 जुलाई में आप क्या करो, 6 मंथ्स ऐड कर दो, क्या होगा, 1 जुलाई में जब आप 6 मंथ्स ऐड कर दोगे, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, क्या होगा, 1 जनवरी पे आ गए और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस और ऐड कर देना, क्या होगा, 4 जनवरी 2019। ठीक है, सेकंड वाली बिल के लिए ड्यू डेट क्या रहेगा, 4 जनवरी 2019। ठीक है, अगर जो है किरण हिना को 17,500 का पेमेंट 2 सितंबर 2018 को कर दी होती थी, किरण अगर हिना को जो है पेमेंट 17,500 रुपये का 2 सितंबर 2018 को कर दिया होता था, तो उस केस में क्या होता था, दोनों ही पार्टीज को ना ही कुछ इंटरेस्ट का फायदा ना ही कुछ इंटरेस्ट का नुकसान। बट क्या हो रहा है, किरण जो है पेमेंट कब कब करेगी, अब किरण जो है हिना को पेमेंट कब कब करेगी, पहली बार कब करेगी, 4 नवंबर 2018 को, वो भी कितने का करेगी, 10,000 का। ठीक है, और दूसरा वाला पेमेंट कब करेगी, 4 जनवरी 2019 को। बात समझ में आ रही, कितना डिले हो गया, 2 सितंबर 2018 की जगह पेमेंट कब हो रहा है, 4 नवंबर 2018 को। डिले कितने का हो रहा है, फटाफट से देखो, 2 सितंबर 2018 से 4 नवंबर 2018 तक कितने डेज होंगे, सितंबर के 28 डेज, अक्टूबर के 31 डेज और नवंबर के 4 दिन, यानी कितना हो गया, 63 डेज। इस 63 डेज का इंटरेस्ट अब क्या करना होगा, किरण जो है वो क्या करेगी, हिना को दे देगी। ये 63 डेज का इंटरेस्ट जो है कौन किसको देगा, किरण जो हिना को देगी। कितना आएगा 63 डेज का इंटरेस्ट, 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%, मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 365, कितना आ रहा है, फटाफट से देखो,
10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 365, क्या आ रहा है 172.60। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो कितना आ गया 172.60, ठीक है। एंड बचा हुआ अमाउंट जो कब पे कर रही है, बचा हुआ अमाउंट जो है किरण जो है हिना को कब पे कर रही है 4 जनवरी 2019 को। तब कितने दिन का डिले हो गया, 2 सितंबर 2018 की जगह कब दे रही है 4 जनवरी 2019 को। यहाँ पे देखना 2 सितंबर 2018 से लेके 4 जनवरी 2019 तक कितने दिन का डिले हो जा रहा है, कितने दिन का डिले हो जा रहा है 28 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी का 4 दिन, कितना हो गया 124 डेज का डिले। यहाँ पे क्या हो रहा है 124 डेज का डिले हो रहा है, ठीक है। जो 7,500 रुपये का बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट कब कर रही है किरण हिना को 4 जनवरी को। कितने दिन का डिले कर रही है 124 दिन का, 124 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किरण जो है क्या करेगी 124 दिन का इंटरेस्ट दे देगी हिना को, इसके ऊपर 7,500 के ऊपर, 7,500 के ऊपर 10% से 124 दिन का इंटरेस्ट कितना आ रहा है फटाफट से देखो, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 124 डिवाइडेड बाय 365 कितना आ रहा है 254.79, 254.79, ठीक है। पूरा मिला के बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे किरण जो है पूरा मिला के कितना इंटरेस्ट देगी, दोनों को ऐड कर दो, 172.60 प्लस 254.79 कितना आ रहा है 427.39, 427.39। यहाँ पे पूरा मिला के इंटरेस्ट कितना आ गया 427.39, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो 7,500 में 427.39 ऐड कर दो, 7,500 में 427.39 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4927.39, 4927.39। जो सेकंड वाला बिल है उसका अमाउंट कितना रहेगा, जो सेकंड वाला बिल है 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को जो पहला वाला बिल बना रहा है उसका अमाउंट कितना है 10,000। जो दूसरा वाला बिल है उसका अमाउंट कितना बोला था, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस अमाउंट कितना 7,500 और इंटरेस्ट कितना आ रहा है 427.39। ये दोनों को जब आप ऐड कर दे रहे हो 7,500 प्लस 427.39 कितना आ गया 4927.3। बात समझ में आ गई, ये आंसर 4927.3 है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। यहाँ पे हमने एवरेज ड्यू डेट भी कंप्लीट कर लिया, क्लियर, ओके। अब क्या हो रहा है हमारा कंसाइनमेंट हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, एवरेज ड्यू डेट हो चुका है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस जो है वो एकदम आसान सा यूनिट है। और ऑलरेडी हमने जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह जब हम कर रहे थे, इन्वेंट्रीज जब कर रहे थे, जब ऑलरेडी जो है उसके हमने एंट्रीज वगैरह देख ली थी, ठीक है। और अकाउंट करंट आसान सा है। एक बार हम ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, उसके बाद क्या करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे, ओके, ठीक है। एक 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे रिमेनिंग पोर्शन को कवर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है।